एक लड़का गलती से अपनी कॉफी एक स्पोर्ट्स कार पर गिरा देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी में मुसीबत दस्तक दे देती है। पता चलता है कि वो कार इलाके के एक बदनाम गुंडे की थी। गुंडा तुरंत सफाई करने वाला ब्रश उसकी गर्दन पर टिका कर कहता है, साफ करो इसे। उसी वक्त माइक को एक बात याद आती है, ये वही स्पोर्ट्स कार थी जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसके पिता की मौत के बाद यही कार बची थी और अब यह गुंडा उस पर कब्जा जमाए बैठा था। फिर भी माइक अपना गुस्सा काबू में रखता है। वह चुपचाप कार के बोनेट से कॉफी साफ कर देता है। गुंडा हंसते हुए कहता है, आज तेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन माइक जानता था कि बात यहीं खत्म नहीं होने वाली। उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता की कार वापस लेकर रहेगा। कुछ समय बाद माइक और उसकी गर्लफ्रेंड उस गुंडे के ठिकाने का पता लगा लेते हैं। माइक वहां पहुंचता है और एक बियर का कैन उठा लेता है। गुंडे का साथी उसे घूरते हुए कहता है, क्या कर रहा है बे, वो मेरी बियर है। लेकिन माइक पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी एक बड़ा सा गुंडा आगे बढ़ता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी माइक मुस्कुराते हुए कहता है, देख तेरी बियर अभी तक नहीं गिरी। हालात धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदलने वाले ही थे कि तभी शोर सुनकर एक महिला बाहर आती है और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो महिला कोई और नहीं बल्कि माइक की असली माँ थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पिता की कार उसी माँ ने उस गुंडे को दे दी थी। माइक अपनी आंखों के सामने अपने पिता की कार को देखता है। जिस कार पर उसका हक था वह अब किसी गुंडे के पास खड़ी थी और उसकी अपनी माँ अब उस गैंग के सरगना की प्रेमिका बन चुकी थी। फिर भी माइक खुद को संभाल लेता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है, या तो कार वापस चुरा लो या उन सबको सबक सिखाकर निकल जाओ। लेकिन माइक ऐसा नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उससे और ज्यादा नफरत करे और कहीं न कहीं उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी कि शायद एक दिन उसकी माँ उसे अपना लेगी। उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि माइक पूरी तरह पागल हो चुका है। वह गुस्से में दरवाजा पटक कर वहाँ से चली जाती है। अब माइक अकेला अपनी माँ के सामने खड़ा था। वह पूछता है, तुम मुझे और पापा को छोड़कर क्यों चली गई? किसी और आदमी को क्यों चुन लिया? लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वह उसके दिल को तोड़ देता है। उसकी माँ ठंडे लहजे में कहती है, तुम्हें उस लड़की के पीछे जाना चाहिए था। बस उसी पल माइक को सब समझ आ जाता है। उसकी माँ को सिर्फ पैसा और ताकत चाहिए थी। सालों से दबा हुआ उसका गुस्सा आखिर फूट पड़ता है। वह अपनी माँ और उस गैंगस्टर की फोटो फ्रेम उठाकर दीवार पर दे मारता है। फ्रेम चकनाचूर हो जाता है। फिर उसकी नजर अपने पिता की कार पर पड़ती है और हैरानी की बात, चाबी कार की सीट पर ही पड़ी होती है। माइक तुरंत कार स्टार्ट करता है लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। पिछली सीट पर वही गुंडा बैठा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। पूरा खेल पहले से सेट किया गया जाल था। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और माइक को कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में एक बड़े हादसे की खबर आती है। सारे पुलिस अफसर तुरंत वहां से निकल जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वही गुंडा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वह सीधे माइक के सामने आता है। माइक अभी भी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। गुंडे को लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वह टेबल पर चढ़ जाता है और माइक को बेरहमी से लातें मारने लगता है। लेकिन माइक हार मानने वालों में से नहीं था। वह टेबल पर रखी एक चीज उठाता है और पूरी ताकत से गुंडे के चेहरे पर दे मारता है। गुंडा लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह संभल कर दोबारा खड़ा होता है। लेकिन इस बार माइक पहले ही टेबल के ऊपर खड़ा हो चुका था और असली खेल यहीं से शुरू होने वाला था।